अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? ओके बच्चों, सो लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग था। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के अंदर स्टडी की। अब इसी केमिकल रिएक्शन का सेकंड पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है। देखें, ये हमारा कुछ टेबल ऑफ कंटेंट है कि जिसमें हम रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी करेंगे, इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे, हैबर प्रोसेस को स्टडी करेंगे और कॉन्टैक्ट प्रोसेस को स्टडी करेंगे। एक शॉर्ट सा इंट्रो देख लेते हैं कि अबाउट दीज कंटेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक ओवर हियर द रिवर्सिबल रिएक्शन। सो व्हाट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन? ऐसा रिएक्शन बच्चों जो बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिएक्शन की टू टाइप्स होती हैं। बड़ी छोटी छोटी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि रिएक्शंस RxNS इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिएक्शन जो मैं लिखता हूँ, ठीक है, आप लोगों ने पेपर्स में नहीं लिखना। रिएक्शंस की टू टाइप्स होती हैं। एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा होता है, उसको कहते हैं दिस इज इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसी में हमने डिफरेंस देखना है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इररिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन बच्चों वो होते हैं जो रिवर्स भी हो सकते हैं। देखें, एक ऐसी गाड़ी फॉर एग्जांपल जो फॉरवर्ड भी मूव कर सकती है, उसके अंदर रिवर्स गियर भी है, वो रिवर्स भी आ सकती है। हम ऐसी गाड़ी को हम कह सकते हैं जैसे रिवर्सिबल कार। और अगर ऐसी गाड़ियाँ जो जिनके अंदर रिवर्स गियर नहीं होता, जो रिवर्स नहीं हो सकती, ठीक है, हम उनको इरिवर्सिबल कार कह सकते हैं। इसी तरह रिएक्शन की भी कुछ ऐसी स्टोरी है। लेट्स से आपके पास एक रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट्स हैं। आपको पता है कोई भी रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ही रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है। तो अगर वो रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ भी जाए और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी आए, तो देखो मैंने डबल हेड एरो से इसको रिप्रेजेंट किया रिवर्सिबल रिएक्शन को। तो ये एक रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी जा सकता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी आ सकता है। ओके, सो इस रिएक्शन के अंदर दो रिएक्शन होते हैं। इस रिएक्शन के अंदर दो रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन का नाम होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, F.R मैं मेंशन कर रहा हूँ, फॉरवर्ड रिएक्शन। और नीचे वाले रिएक्शन का नाम मतलब होता है, नेम होता है रिवर्स रिएक्शन, जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आता है। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। अगर हम बात करें कि आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो उसकी अगर मैं एक जनरल रिएक्शन लिखूं कि रिएक्टेंट कंप्लीट एरो लिख रहा हूँ, ये देखो फुल एरो, इसका मतलब है रिएक्टेंट अगर आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में नहीं आएगा। दैट इज़ कॉल्ड द इरिवर्सिबल रिएक्शन। दैट इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं और वापस नहीं आते, उनको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कह सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? एक छोटी सी एग्जांपल के साथ अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, एग्जांपल ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करें और हीटिंग के ऊपर हम इसको जब डिकम्पोज करें तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, लेट से, ठीक है, ये अब देखो ये रिएक्शन रिवर्स भी आ सकता है, लेकिन जस्ट मैं आपको बताने के लिए अगर इस तरह सिंगल हेड एरो के साथ जो रिएक्शन रिप्रेजेंट किया जाएगा हम उसको इरिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर करेंगे। और वो रिएक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसमें अगर एक एग्जांपल लें तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, NH3। ओके बच्चों, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आता है। देखो रिवर्सिबल रिएक्शन में हमेशा याद रखना उसके पीछे एक रीज़न होती है। हम ये नहीं बता सकते कि ये इस तरह के रिएक्शन रिवर्सिबल होंगे, इस तरह के रिवर्सिबल होंगे, ये ऐसा नहीं होता। डिपेंड करता है कि अगर आप एक रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और अगर वहाँ पे प्रोडक्ट जो बन रहा है वो भी अनस्टेबल है, ठीक है, तो फिर वो रिएक्शन वापस रिवर्स डायरेक्शन में जा सकता है। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट से, तो वो रिएक्शन
रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो आपको बेसिकली स्टेबिलिटी को ही देखना होता है कि रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कैसी है कंपैरेटिवली प्रोडक्ट के। अगर प्रोडक्ट इज़ मोर स्टेबल सो देन रिएक्टेंट, सो रिएक्शन जो होगा वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। और अगर आपका रिएक्टेंट आपका लेस स्टेबल है, प्रोडक्ट भी लेस स्टेबल है, तो वो रिएक्शन एक दूसरे के अंदर रिवर्स हो सकते हैं। तो पॉइंट समझ आ रहा है बच्चों? हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर नहीं होगा, बल्कि हमारी ये साइड रहेगी, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन। सो इसीलिए हम लोग इसी को फर्दर हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को। सो लुक ओवर हियर, हम रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल हेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल हेड एरो से, ठीक है। ऊपर वाला हेड जो होगा वो रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट की तरफ है तो फॉरवर्ड रिएक्शन, नीचे वाला रिवर्स रिएक्शन होगा। ओके बच्चों, याद रखना ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ना, ये कभी कंप्लीट नहीं होते। कंप्लीट का मतलब होता है कि ये रुकते नहीं हैं कभी। ये मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, इस तरह चलते रहेंगे, ठीक है। इट्स नॉट अ कंप्लीट रिएक्शन, ये इनकम्प्लीट रिएक्शन होते हैं और ये कभी भी स्टॉप नहीं होते। ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर स्टॉप, ठीक है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। यानी बच्चों ठीक है, क्लियर है, हम इसी को लेके चलेंगे। अब देखें, इसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है जिसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। वो क्या है? याद रखना, रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है, इसी से अगर आप लोग अंडरस्टैंड कर लें ज़रा बेहतर हो जाएगा। देखो इसी हेडिंग में रिवर्सिबल रिएक्शन वाली साइड पे ही मैं मेंशन कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम इज अ स्टेज equilibrium is a stage in reversible reaction. This is very very important point कि रिवर्सिबल जो रिएक्शन होता है आपका, उस रिएक्शन के अंदर एक ऐसी स्टेज आएगी, ठीक है, एक ऐसा टाइम आएगा, ठीक है, तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी, ठीक है, तो हम उस सिचुएशन को हम कहेंगे कि यार हमारा जो रिएक्शन है ये आप इक्विलिब्रियम पे आ गया। और ये इक्विलिब्रियम हमेशा हम लोग जो स्टडी करेंगे इक्विलिब्रियम को, वो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ही स्टडी कर सकते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ये टर्मिनोलॉजी नहीं आएगी। ओके, सो रिएक्शन हैव टू टाइप, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन जब आया, ठीक है, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसके बाद जो इंट्रोड्यूस हुआ वो दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम। सेकेंड पॉइंट, दिस इज़ क्लियर। बस उसके बाद आपके पास ये दो इसकी एग्जांपल्स हैं इसी इक्विलिब्रियम की, ऐसे रिएक्शन जो रिवर्सिबल में, जैसे कि हैबर प्रोसेस, ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा इसमें, और हम इसके अंदर हम इक्विलिब्रियम वाली स्टेज को डिस्कस करेंगे। सो ये एक हमारा एक होल टॉपिक होगा, दिस इज़ कॉल्ड द इंट्रोडक्शन, ठीक है, इसको हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या क्या होते हैं जी, दोबारा से दोज रिएक्शन, ठीक है, वो रिएक्शन जो बच्चे फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, हम उनको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? तो हम ये कह सकते हैं, इट इज़ सेड दैट द रिएक्शन कैन अकर इन द बोथ डायरेक्शन, द फॉरवर्ड रिएक्शन, ओके, जिसमें क्या होता है, विच फॉर्म द प्रोडक्ट, एंड द रिवर्स रिएक्शन विच फॉर्म द रिएक्टेंट्स। So in the reversible reaction, product molecules can themselves react with each other, are decomposed and form the reactant molecules again. So are you getting my point बच्चों? So basically हम क्या कहना चाह रहे हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो बोथ डायरेक्शन में जा सकते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन में भी, रिवर्स डायरेक्शन में भी। तो मैं बस सिंपल से यहाँ पे हम लोग छोटा सा एक पॉइंट्स लिख लेते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो go in, या you can say reaction can occur in both direction, can occur in both direction। ओके बच्चों, both direction mean forward reaction जिसमें
प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहे होते हैं, मैं बड़ी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड रिवर्स रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट फॉर्म्ड हो रहे होते हैं। पॉइंट क्लियर है बच्चों? सो रिवर्सिबल रिएक्शन की जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज़ कॉल्ड द हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस बेसिकली इज़ द प्रोसेस, हम इसके अंदर क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि अमोनिया की प्रोडक्शन देखते हैं, अमोनिया प्रोडक्शन। अब अमोनिया क्या होता है? अमोनिया का केमिकल फार्मूला होता है NH3, इसमें नाइट्रोजन होता है एक एटम और 3 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, NH3 अमोनिया। हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे? दिस इज़ कॉल्ड द हैबर प्रोसेस। सो लुक ओवर हियर द हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस को अगर आपने देखना है तो हैबर प्रोसेस को बनाने का तरीका है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में मिल के देखें, डबल हेड एरो लगा रहा हूँ, अमोनिया बनाएंगे। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 टाइम्स करना पड़ा और यहाँ पे 3 टाइम्स करना पड़ा, ये इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, और ये जो अमोनिया की प्रोडक्शन होती है, ये जो एक पूरा प्रोसेस है, इसको हम एक हैबर प्रोसेस कहते हैं। ये हैबर मीन एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। ओके, एक अमोनिया इंडस्ट्री के अंदर कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो हैबर प्रोसेस आपको बताएगा, और हम ये स्टडी करेंगे, प्रॉपर कंप्लीट हैबर प्रोसेस डिस्कस करेंगे। जस्ट आपको पता होना चाहिए हैबर प्रोसेस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया या इट्स अमोनिया प्रोडक्शन, ठीक है, वेयर अमोनिया प्रोड्यूस्ड, और ये उसकी एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है बेसिकली हैबर प्रोसेस की। ओके, हाइड्रेटेड सॉल्ट एंड अनहाइड्रेटेड सॉल्ट, बेसिकली ये क्या चीज़ है जी? इसमें भी इक्विलिब्रियम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, लेट्स से इफ़ यू हैव अ कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, दिस इज़ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ये हमारे पास है एक हाइड्रेटेड कॉपर सॉल्ट। ओके, दिस इज़ हाइड्रेटेड कॉपर सॉल्ट। अब ये आपके पास है, अगर हम लोग इस रिएक्शन को हीट करें, इसको हाइड्रेटेड सॉल्ट क्यों कहते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चे कि यहाँ पे जब डॉट मेंशन हो और सॉल्ट के साथ ये वाटर के मॉलिक्यूल, जैसे डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो ये पूरा सॉल्ट को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहेंगे। जब हाइड्रेटेड सॉल्ट को आप लोग हीट करते हैं ये इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है, वाटर अलग हो जाएगा, सॉल्ट में से वाटर बाहर निकल आएगा। सो CuSO4 अलग हो जाएगा प्लस 5 टाइम वाटर मॉलिक्यूल अलग। अब जब ये प्लस का साइन है, मीन ये सेपरेट हो चुके हैं, तो अब हम ये जो सॉल्ट होगा हम इसको कह सकते हैं दिस इज़ एनहाइड्रेट सॉल्ट, ये एनहाइड्रेटेड सॉल्ट। क्लियर है? अब ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, हाइड्रेटेड सॉल्ट और एनहाइड्रेस सॉल्ट। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? अब ये जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है बच्चों, इसका जो कलर होता है ना, इसका कलर होता है ब्लू, और इसका जो कलर होता है, इसको यू कैन से इट्स अ वाइट कलर। ओके, जो आपके पास CuSO4.5H2O है, इसका कलर जो होता है ये आपके पास ब्लू होता है, और दूसरे वाले का जो कलर होता है दैट इज़ कॉल्ड वाइट कलर। ये चीज़ क्लियर है? अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो नेक्स्ट चलें। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, ये आप देख लें, इसकी एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, दिस इज़ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का होता है। जब हम इसको फ्लेम से हीट करेंगे, जब हम हीट करेंगे तो हीट ये चीज़ एब्जॉर्ब करेगा। और हमने भी पढ़ा था एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हम सब कुछ पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है बच्चों, सॉरी, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग डिस्कस करके आए हुए हैं। तो जब भी कोई चीज़ हीट एब्जॉर्ब करती है, सो दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, F.R इज़ द एंडोथर्मिक प्रोसेस,
और वो हीट अब्जॉर्ब करके वाटर इवेपोरेट होता है, वाइट कलर हो जाता है। अगर यही वाइट कॉपर सल्फेट, मैं साथ से एक यहाँ पे लिखता हूँ CuSO4 प्लस, अगर ये कॉपर सल्फेट इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ दोबारा रिएक्ट करे और रिवर्स डायरेक्शन में जाए, तो वो क्या बना रहा है, एक किस्म का बॉन्ड बना रहा है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। तो बॉन्ड मेकिंग इज़ अ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, सो इट्स अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एडिंग वाटर to this solution and they form a hydrated salt, so this is called exothermic process, so this is reverse reaction is endothermic। हमेशा याद रखें, एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट हिंट है, अगर आपका ये इक्विलिब्रियम है, अगर वो कह देता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडो, तो बस बच्चों अंडरस्टूड होगा कि जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो एक्सो होगा, सिंपल। अगर वो फॉरवर्ड कहता है एक्सो है तो रिवर्स रिएक्शन एंडो होगा, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास एक और सॉल्ट है, दिस इज कॉल्ड द कोबाल्ट क्लोराइड। ओके, कोबाल्ट क्लोराइड। तो बेसिकली इट्स नॉट अ रेड, ये रेड कलर वैसे है, इट्स अ पिंक टाइप, पिंक कलर ना, ठीक है, इसको आप पिंक कह सकते हैं। कि जब आपके पास कोबाल्ट, याद रखिएगा बच्चों, कार्बन और ऑक्सीजन, अगर ये दोनों इस तरह बड़े बड़े एलिमेंट्स बनाओगे ना, C और O, इन दोनों का साइज सेम सेम, तो ये आपका है कार्बन और ये आपका ऑक्सीजन है, ये अलग अलग हैं, ठीक है, दो चीज़ें हैं। लेकिन अगर एक C बड़ा हो और उसके साथ छोटा O हो, ठीक है, लाइक दैट, सो इसको कोबाल्ट कहते हैं। ये एक कलेक्टिवली एक एलिमेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कार्बन ऑक्सीजन मिल के कोबाल्ट बनाते हैं, नो नो नो, ठीक है, ये CO, इट्स अ कोबाल्ट, और दिस इज़ क्लोराइड डॉट 6H2O, दिस इज़ हाइड्रेटेड सॉल्ट। और जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, एनहाइड्रेटेड सॉल्ट की तरफ जाएगा, COCl2 प्लस 6 टाइम H2O। ओके, तो ये इसका कलर जो था वो दैट इज़ कॉल्ड पिंक, और इसका कलर तो आपके पास है दैट इज़ कॉल्ड ब्लू। ये कलर्स इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोगों से वो पूछेगा। यहाँ तक अगर क्लियर है तो मुझे बताएं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये रिवर्सिबल रिएक्शन की हमने जस्ट एग्जांपल्स की हैं बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन की सिर्फ एग्जांपल्स की हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, दो बोथ डायरेक्शन में मूव करते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन में भी, रिवर्स रिएक्शन में भी। फॉरवर्ड रिएक्शन में हमेशा आपके प्रोडक्ट बनते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आते हैं। ये चीज़ क्लियर है, तो नेक्स्ट केस में हम इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज़।